रिजल्ट के अंदर 2-3 मेजर कमियां हैं, बड़ी कमियां जो पूरी को पूरी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने का काम करती है। वे महिलाएं जो कि जनरल से ज्यादा कट ऑफ मार्क्स लेके बैठी हैं, उन महिलाओं का भी सिलेक्शन नहीं किया गया। ये गड़बड़। जो सर्टिफिकेट पीपीपी लागू होने से पहले ई दिशा मॉड्यूल से बनते थे, उन्हें इनवैलिडेट किया गया है। उन सभी सर्टिफिकेट्स को इनवैलिडेट कर दिया, बावजूद उसके कि भी वो भी बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, वो भी क्रिमिनल से नीचे फॉल करते हैं। ये जो बैकवर्ड कैटेगरी की आपको समस्या बताइए, ये न केवल टीजीटी में बल्कि हरियाणा पुलिस में भी और सीईटी में, तीनों जो रिक्रूटमेंट्स हैं, तीनों रिक्रूटमेंट्स के अंदर इन्होंने ये काम किया। जब बच्चों ने दिया हुआ वेरीफाई कीजिए, आपके पास मैकेनिज्म है, क्यों बच्चों को तंग करते हैं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अक्सर आप लोग हम जब जॉब की सीरीज लगातार करें तो आप कमेंट करते हैं कि टीजीटी पर भी बात होनी चाहिए, टीजीटी के रिजल्ट्स कब आएंगे। हमने इस पर भी कई बार कार्यक्रम किए और उसके बाद धूल साहब हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं और उन्होंने कहा कि जब सरकार चाहे तब रिजल्ट आ सकता है और लोगों को जॉब मिल सकती है। अच्छा, 27 जुलाई वो तारीख थी जब रिजल्ट आता है, जॉब्स मिलती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिना कंट्रोवर्सी के टीजीटी भी नहीं रह जाता। ये जॉब जो है विवादों में आ गई है, चाहे विमेन रिजर्वेशन की बात करें या फिर बैकवर्ड कैटेगरी की बात करें। क्या गड़बड़ियां हुई हैं फिर से, उसे ही हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, फिर एक भर्ती विवादों में टीजीटी की हम बात करते हैं। लोग पूछा करते थे कि टीजीटी क्या रिजल्ट कब आएगा, आ तो गया, अब फिर समस्या आ गई उसमें। देखिए, समस्या से घिरा रहना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक शौक बन गया है और उस शौक के कारण से जो है ना, ये खुद तो परेशान रहते हैं, जनता को भी परेशान करते हैं। और जो एडवोकेट्स इस प्रकार के रिक्रूटमेंट के मैटर्स लेते हैं, उनको भी परेशान रखते हैं। दिन रात फोन बजते हैं तो लोगों की समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉलिंग वॉल्यूम। इनके पास तो पूरा सिस्टम है, इनके पास स्टाफ है, हमारे पास तो वो भी नहीं। तो अब क्या है, रिजल्ट के अंदर 2-3 मेजर कमियां हैं, बड़ी कमियां जो पूरी को पूरी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने का काम करती है। पहली कमी जो है इसके अंदर, हरियाणा के अंदर महिलाओं को 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन की पोस्टों में, यानी कि टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी की तो पोस्ट ये निकालते ही नहीं है जो उससे नीचे हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर रिजर्वेशन इनको दिया जाता है हरियाणा के अंदर। इन्होंने फीमेल रिजर्वेशन के लॉ का वायलेशन किया है। जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी पोस्टें हैं, सभी पोस्टों के ऊपर महिलाओं की रिजल्ट में जो है कट ऑफ ज़्यादा है और जनरल कट ऑफ कम है अक्रॉस द कैटेगरी। यानी कि महिलाएं जो हैं एससी में हो, जनरल में हो, बीसी में हो, वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा सी जो है उसमें बैठी हैं। इसका ये मतलब है कि उनको अगेंस्ट देयर पेरेंटल कैटेगरी कंसिडर नहीं किया गया है, जिसके कारण ये समस्या आई है। और यदि किया गया है तो इन्होंने किस प्रकार से रिजल्ट बनाया है, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपनी पेरेंट कैटेगरी में भी जा करके सेलेक्ट हुई हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है उसमें आई नहीं है, बेनिफिट वो ले नहीं पाई। तो राम जाने किस तरीके से इन्होंने ये रिजल्ट बनाया है। ये तो जब कोर्ट के अंदर जब मामला जाएगा या फिर जा चुका है, तो उस मामले के अंदर सुनवाई के दौरान ही हमें इस बात का पता लगेगा कि किस प्रकार से इन्होंने रिजल्ट इस प्रकार का बेहुदा रिजल्ट बनाने का प्रयास किया है, जिससे इन्होंने कट ऑफ को इतना ज्यादा मिसमैच कर दिया है। नहीं, कोर्ट में जा चुका है मैटर। हाँ, बिल्कुल जा चुका है। मैंने भी एक याचिका दायर की है, एक याचिका पहले से लग चुकी है, वो मेरे से एक दिन पहले लगी थी। मेरे वाली सोमवार को या मंगलवार को सुनवाई होगी। बिल्कुल जा चुकी है। इसमें आपने विमेन कैटेगरी का जिक्र किया जिसमें वॉयलेशन होता है, जो रिजर्वेशन है, एक बार उसे एक्सप्लेन कीजिएगा किस तरह से वॉयलेशन। जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि किस तरह का रिजर्वेशन। देखिए, आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 50 और रिजर्वेशन की कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 50 से नीचे रहेगी, 50 से ऊपर नहीं हो सकती। ये बड़ा बेसिक सा सिस्टम है। एनी कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी का है, जो कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करता है, उसे अगेंस्ट जनरल कैटेगरी सीट ही एडजस्ट किया जाएगा, ना कि उनकी खुद की कैटेगरी में। ये है कानून। यहाँ पर जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट है,
हर सब्जेक्ट में महिलाओं की कट ऑफ जो है जनरल कट ऑफ से ज़्यादा है। इसका मतलब वे महिलाएं जो कि जनरल से ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स लेके बैठी हैं, उन महिलाओं का भी सिलेक्शन नहीं किया गया है। ये गड़बड़। बड़ी हैरानी की बात ये है। और बैकवर्ड क्लास का भी जिक्र हो रहा था, बैकवर्ड कैटेगरी का भी, वो उसमें किस तरह का वॉयलेशन हुआ, एक बार ये भी बताइएगा। वो भी एक बहुत बड़ा घपला इनका सामने आया है। मैं बता दूं कि बैकवर्ड जो कैटेगरी है, बीसीए और बीसीबी दोनों के अंदर एक क्रीमी लेयर का सिस्टम होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो है इनकम जो निर्धारित की है सरकार ने, उस इनकम से ऊपर आने के बाद में आप उस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं रहते हैं। ये क्रीमी लेयर एससी और एसटी में नहीं होती, लेकिन बीसी में होती है, जो कि एक निर्धारित एक पैरामीटर है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था परिवार पहचान पत्र का, जो 2021-22 के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके कारण पहले ही आपको पता है राजनीतिक चर्चा बहुत हो चुकी है, कितनी मिट्टी पलीत इनकी हुई है परिवार पहचान पत्र के कारण। उससे पहले ये सर्टिफिकेट्स बनते थे ई दिशा केंद्र से। जब ई दिशा केंद्र से ये सर्टिफिकेट बनते थे, तो उस समय भी ये सर्टिफिकेट वैलिड थे, क्रीमी लेयर के हिसाब से ही वो बनते थे। बहुत से कैंडिडेट इन्होंने कट ऑफ रखी थी 1/4/2022 की जो थी, जो भी कट ऑफ थी इनकी, तो कट ऑफ से बाद के 2022 और 2023 के सर्टिफिकेट्स इन्होंने वैलिड किए हैं इस उसके अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर। यानी कि जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में इशू हुआ है, वो सब सर्टिफिकेट इस रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड माने जाएंगे एज पर दी एडवर्टीजमेंट एंड एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सर्टिफिकेट दिसंबर 2022 से पहले बने हैं, चाहे वो वैलिड हो, उनको इन्होंने कंसिडर नहीं किया। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच के ही फरवरी 2023 के बीच के ही सर्टिफिकेट्स को वैलिड माना गया। यानी कि जो सर्टिफिकेट पीपीपी मॉडल से बने हैं उनको वैलिड किया गया है, और जो सर्टिफिकेट पीपीपी लागू होने से पहले ई दिशा मॉडल से बनते थे उन्हें इनवैलिडेट किया गया है। ये बड़ी गजब की चीज है। एक ही सरकार बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्रीमी लेयर में से नीचे फॉल करते हैं, बावजूद उसको उनको बैकवर्ड क्लास का बेनिफिट नहीं दिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि भी आपका सर्टिफिकेट पीपीपी वाले हिसाब से इशूड नहीं है। एक तो इशू ये। दूसरी इशू है इसके अंदर कि इन्होंने 2 साल पहले अपनी पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों में बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट जो है, बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन लेकर के ही आए थे, तो उनके सर्टिफिकेट्स इन्होंने अलग बना दिए, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैकवर्ड कैटेगरी में हैं तो आपका सर्टिफिकेट एक ही इशू होना चाहिए, शुड बी वैलिड फॉर ऑल पर्पसेस। लेकिन इनको एक्सपेरिमेंट पोर्टल, सरकार को एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने क्या किया, पंचायती राज के सर्टिफिकेट अलग बनाने स्टार्ट कर दिए, रिक्रूटमेंट पर्पज के सर्टिफिकेट अलग बनाने स्टार्ट कर दिए। अब क्या होता है, जब आप पीपीपी मॉडल के तहत जो है सर्टिफिकेट लेने का प्रयास करते हैं, आप उसे अपने मोबाइल से सरल पोर्टल से आप करते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि भी आप जो है किस पर्पज से इसको बनवाना चाहते हैं। तो उसमें पंचायती राज का पर्पज जो है था ही नहीं। अगर था तो उसको लोगों ने या सीएससी सेंटरों ने पकड़ा नहीं और उसको समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपने जो गांव के अंदर जो लोकल सीएससी केंद्र होते हैं उनसे जाकर के सर्टिफिकेट बनवाए। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट बना दिए उस पर हालांकि ये नहीं लिखा है कि रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन उन सर्टिफिकेट्स में नीचे एक लाइन लिख दी कि ये सर्टिफिकेट हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत जो है भी जो के अंदर वैलिड है। यानी कि रिजर्वेशन यदि आप लेना चाहते हैं सरपंच और पंचायतों के या ब्लॉक समिति या जिला परिषद के चुनाव में, तो आप जो है चुनाव लड़ने के लिए ये सर्टिफिकेट आपके वैलिड है। उसमें ये सर्टिफिकेट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि रिक्रूटमेंट के लिए जो है एचएसएससी एचपीएससी के लिए ये सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है। तो बहुत से कैंडिडेट अंडर ऑनेस्ट इंप्रेशन उन्होंने पंचायती राज अधिनियम वाले जो है सर्टिफिकेट्स बनवा लिए और उनको उन्होंने लगाने का काम किया। उन सभी सर्टिफिकेट्स को इनवैलिडेट कर दिया, बावजूद उसके कि भी वो भी बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, वो भी क्रीमी लेयर से नीचे फॉल करते हैं, जस्ट ऑन द बेयर बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी कि भी आपने पीपीपी जब आपने मॉडल के तहत आपने सर्टिफिकेट बनवाया था तो आपको स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट पर्पज का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए था, आपने पंचायत पर्पज का सर्टिफिकेट क्यों बनवा लिया?
अब ये बनाने वाले बेचारे CSC केंद्र वाले हैं, बच्चों ने खुद नहीं बनाया है। इतना टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बच्चे खुद तो क्या ही करेंगे, वो जाकर के गांव में 100-100 रुपए दे करके 200-200 रुपए दे के सेंटर में बनवाते हैं। उन्होंने बनाने का काम किया है, उनकी करी हुई गलती को बच्चे भुगत रहे हैं। कई बार लगता है ढोल साहब की सरकार की मंशा अगर खराब ना भी हो, इंटेंशन खराब ना भी हो, तो जो अधिकारी बैठे हुए हैं या कोई मॉनिटरिंग करने वाला है या नहीं है, हर जॉब में ब्लंडर। अब आपके पास आपने कहा कि केस अब मंडे या ट्यूसडे में सुनवाई होगी इस मामले की, टीजीटी वाले मैटर की। आपके पास स्पेसिफिक यही केस आ रहे हैं जिसमें विमेन रिजर्वेशन का जिक्र हुआ? तीनों मामले हैं मेरे पास में। अच्छा, मेरे और पास ये तीनों इश्यूज हैं, यानी कि पंचायती राज वाली भी और बैकवर्ड सर्टिफिकेट वाली भी, जो इन्होंने तमाशा किया है वुमेन रिजर्वेशन वाली भी, तीनों इश्यूज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, केवल ये 3 इश्यूज नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट वो माइनर इश्यूज हैं, तो उसको मेजोरिटी में डिस्कस नहीं किया जा सकता, कोई मतलब नहीं है। बट ये वो इश्यूज हैं जो कि पूरे रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। तो जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है उन्हें समस्या होगी, फिर इससे मामला कोर्ट पहुंचेगा तो लटक जाएगी फिर से, या आपको लगता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि किसी को समस्या ना हो, लेकिन यदि किसी कैंडिडेट का हक मारने से किसी को समस्या होती है तो कोर्ट निर्धारित करेगी। हाँ, मतलब जो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं वो तो देखिए, निष्पक्षता, पारदर्शिता बहुत जरूरी है ना सबके लिए। जी जी। और तो यानी कि ये मान के चले कि टीजीटी भर्ती भी विवादों में आ गई है। शुरुआत से विवादों में रही है सरकार ने, और HSSC ने इसको विवादों में रखा है। विवादों से बाहर निकाला कब? जब से आई है तब से विवादों में। सीटी टीजीटी बड़ी हैरानी की बात है। अब तो चुनाव सर पर है। सर आप लोग जो हैं, मतलब मैंने सुना भर्ती लोगों गैंग जो हम सुनते हैं, तो ये तो इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल जाएगा विपक्ष को, यदि ये बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, मामला कोर्ट जा रहा है, क्योंकि जॉब एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर। हरियाणा में सेंसिटिव टॉपिक है जॉब। वैसे जॉब मुझे लगता है हर इंसान के लिए सेंसिटिव टॉपिक है। ये कहते हैं कि हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, हमने मुख्यमंत्री भी BC कैटेगरी से बनाया, हम बैकवर्ड कैटेगरी के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ये जो बैकवर्ड कैटेगरी की आपको समस्या बताइए, ये न केवल TGT में बल्कि हरियाणा पुलिस में भी और CET में, तीनों जो रिक्रूटमेंट्स हैं, तीनों रिक्रूटमेंट्स के अंदर इन्होंने ये काम किया है। ऑल 3 रिक्रूटमेंट्स, सब में इसी चीज पे प्रोजेक्ट किया गया है। भाई PPP मॉडल को क्या करोगे, मतलब क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपका ई-दिशा भी आपका था, PPP भी आपका है। अब बच्चों ने ई-दिशा के लगा दिया तो क्या गलत किया? क्या वो इनवैलिडेट है? डेट ऑफ इशुएंस देखिए, यदि वो 2022 से 2023 के बीच का इशूड है तो आप उसको इनवैलिड कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते आप। आपके पास में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है? और बाकायदा जब आपने वो मांगा हुआ है, आप समझिए कि आपने उसको मांगा हुआ है, उसका जो PPP नंबर जो है ना, PPID जो है, आपने तीनों रिक्रूटमेंट्स के अंदर CET हरियाणा पुलिस में भी, CET जनरल में भी, और आपके इसमें भी TGT में भी, जब बच्चों ने दिया हुआ, वेरीफाई कीजिए। आपके पास मैकेनिज्म है, क्यों बच्चों को तंग करते हैं? बहुत हैरानी हो जाती है कि हर नौकरी विवादों में रहती है। गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको लगता है कि आपको ऐड करना है? जी जी, और तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट मुझे इसके अंदर ऐड करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि प्लीज आप चेत करके आइए, क्योंकि अगले हफ्ते आप एक और 56-57 ग्रुप की 30,000 भर्तियों की जो है मेरिट लिस्ट निकालने जा रहे हैं। ये थोड़ी भर्तियों में इतना बड़ा ब्लंडर है, तो एक हफ्ते बाद जो आने वाला ब्लंडर है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। देखते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार ने भी अपनी तैयारी की होगी इस विषय पर। एंड हम चाहते हैं किसी के साथ अन्याय ना हो। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो TGT, पहले तो इस बात का इंतजार था कि TGT का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, सब कुछ हो चुका है, तो अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया ढोल साहब हमारे साथ जुड़े। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को, इस भर्ती को लेकर के? आप भी प्रभावित हुए हैं, आपके साथ भी गलत हो रहा है? आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द मैं बार बार आपको बताती हूँ कि चेक पोस्ट जो है वो आपके बीच में आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। हम बकायदा एक नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे जिस पर आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप चेक पोस्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो बहुत जल्द कुछ और अच्छी खबरें रहेंगी और आपके साथ जुड़कर हमारा परिवार बड़ा होगा। लेकिन इस वीडियो पर जो भी आप कमेंट करते हैं जरूर करें, खुलकर लिखें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।